प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पहली बार जब बहुत 2019 में जब अंदर शिव शक्ति हॉल नहीं बना था तो हमने कहा कि अब लोग काफ़ी, तब पहले लोग बाबा के दरबार में ही बैठते थे, तो ये हुआ कि आधे लोग बाहर रहते हैं आधे अंदर, तो एक बड़ा हॉल बनवाया जाए। तो इस तरह शिव शक्ति दरबार जो है अंदर दरबार में है, बनने का काम शुरू हुआ और नीचे से सिविल वर्क शुरू होके और आधा काम ऊपर का भी हो चुका था। तो हमारे एक बहुत प्रिय हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। हमने कहा चलो अब ठीक हो जाएगा, अब कम से कम 10 साल बोलना नहीं पड़ेगा, इस हॉल में लोग इतने लोग आते रहेंगे कि बैठ जाएंगे आराम से, तब तक बाबा की आवाज़ आई। हमने कहा भाई 2-4-5 हज़ार लोग बैठेंगे, 10,000 तक 8,000 तक तो बैठ जाएंगे उस हॉल में। तो बाबा की आवाज़ आई कि बच्चा इस हाल बनवाओ जहिमा 1-2 लाख आदमी बैठ जाए। तो हम तो सुन लिए, लेकिन हमने सोचा शायद बाबा जो है 20 साल बाद की बात कर रहे हैं शायद। पंद्रह दिन बाद कार्यक्रम था और अभी ज़मीन में फर्श भी नहीं बना था, कच्ची ज़मीन थी। तो ये हुआ चलो इसी में कर लेते, भीड़ ज़्यादा दिख गई। तो जब अंदर गए तो मुश्किल से 25% आदमी अंदर था और 75% सब बाहर था। तो हमने कहा अभी तो बना भी नहीं है और छोटा हो गया। तो ऐसे ही जितना बनता जाता है उतना छोटा होता जाता है। अच्छा है आप सभी बाबा के सभी भक्त और जो शिष्य यहाँ बैठे हैं, उन सभी को बाबा और माँ की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप लोग आते हैं दरबार तो दरबार की कोशिश होती है कि कैसे आपको असुविधा से बचाया जाए। आप इतने अनुशासित हो स्वयं में, किसी धार्मिक कार्यक्रम के जो आयोजक हैं जब दरबार के कार्यक्रम को देखते हैं, आपका अनुशासन देखते हैं तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। कहते इतना बड़ा अनुशासन हमने धार्मिक आयोजन में नहीं देखा, बहुत अफरा तफरी रहती है। लेकिन आप जिस अनुशासन के साथ दरबार में बैठते हो, जिस अनुशासन के साथ भंडारे में आप लाइन लगा के घंटों खड़े रहते हो, देख करके कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी आपका जो अनुशासन दिखता है वो बहुत गजब का है, सभी लोग तारीफ करते हैं। तो अगली बार से भंडारे का भी कर दिया गया है कि कम से कम 4 जगह भंडारे के स्टॉल लगे अलग अलग, ताकि असुविधा ना रहे। तो यही सब कोशिश है कि धीरे धीरे व्यवस्था सब बनती जा रही है। आपके तमाम असुविधा झेलते हुए भी सुविधा की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं। आपका अनुशासन, आपके जो अदम्य इच्छा शक्ति है उसके कारण है। आप एक शिकायत नहीं करते कि हमें भंडारे में लाइन लगाना पड़ा, कि धूप में खड़े होना पड़ा, कि पंखा नहीं था, कि कूलर नहीं था, कि एसी नहीं था। कभी आप एक शिकायत नहीं करते, क्योंकि जो लोग एसी, पंखा, कूलर और सिर्फ भोजन देखने आते हैं, वो जो असली लक्ष्य है उससे हमेशा के लिए चूक जाते हैं। वो मिलता नहीं, वही मिलता है जो नश्वर है, वही मिलता है जो यहीं छूट जाना है, यहीं टूट जाना है, यहीं ख़त्म हो जाना है।
तो पंखा, कूलर, एसी और खाना यही देखते रहते हैं, इसी में शिकायत करते रहते हैं, इसी में डूबते उतराते रहते हैं और यहीं के उतरने के हो जाते हैं। और जिसके लिए जन्म लिया है, जन्मों जन्मों से प्यासे जिसके लिए, जन्मों जन्मों से जिसके लिए प्रयासरत थे, प्रतीक्षारत थे, वो जब मिलने की घड़ी आती है तो उससे चूक जाते हैं। तो आपका लक्ष्य स्पष्ट है कि हम जिसके लिए आए वो महत्वपूर्ण है, तो आप अपने दरबार की जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको भी आप नज़रअंदाज कर देते हैं। निश्चित रूप से आपकी जो चाहत है, दो चीजें हैं संसार में, एक चाहना और दूसरा करना। तो चाहना क्या है? दो तरह का चाहना है। एक शरीर के लिए चाहना अच्छा अच्छा, और दूसरा जो शरीर में जीवन है उस जीवन के लिए अच्छा अच्छा चाहना। इसी प्रकार से करना भी दो प्रकार का है। एक शरीर के लिए हमारे अच्छा अच्छा हो जाए, दूसरा जो हमारा जीवन रहता है इस शरीर में उसके लिए भी अच्छा अच्छा हो जाए, ध्यान साधना हो जाए उसके लिए, जब तक अनुष्ठान हो जाए। शरीर के लिए रहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अच्छे रहें हम, दोनों तरह का है। तो जो चाहना है और जो करना है, दोनों के बीच जो छोटा सा भेद है। तो चाहना और करना, इससे क्या निकलता है? इससे एक ही वस्तु निकलती है, पाना या खोना। अगर ठीक से कर ले गए तो पा गए, और ठीक से नहीं कर पाए तो खो गए। तो सारा प्रयास पाने के लिए है। अच्छा करना अच्छा होने के आधार पर है। जब अच्छा होना हम चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा करना होता है। केवल अच्छा चाहने मात्र से नहीं होता, उसके लिए अच्छा करना भी है। तो शरीर के लिए भी अच्छा करना है, अपने परिवार के लिए अच्छा करना है, अपने समाज के लिए अच्छा करना है, और पूरी सृष्टि के लिए अच्छा करना है। इतना ही कर गए तो अच्छे हो गए आप। अच्छा होने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, सिर्फ करना है और हो जाते हैं। तो आप सब इस प्रयास में जो लगे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत साधुवाद। हम आपसे बहुत संतुष्ट रहते हैं कि आप लोग एक एक सधा हुआ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप पीत वस्त्र में, गैरिक वस्त्र में इस माँ कामाख्या हाल में बैठे हैं। अद्भुत छटा है। जो कोई आपके वीडियोस देखता है सोशल मीडिया पे, वो दांतों तले उंगली दबा लेता है। इतना अनुशासन, इतना गजब का अनुशासन। बाबा माँ आपको ऐसे ही स्मृतियाँ दिए रहे कि आप ऐसे अनुशासन बना के बैठे रहे। हम देखते हैं कि जब समापन होता है कार्यक्रम का, तो सबसे पहले आप बुजुर्गों को या बच्चों को या महिलाओं को रास्ता देते हैं। आप खड़े हो जाते हैं एक जगह, भगदड़ नहीं होती कि हम पहले पहुंच जाएं। तो बहुत आपका जो विचार है वो दरबार की स्मृतियों के अनुरूप है। सभी लोग दरबार के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जो दरबार के बारे में नहीं जानते। दरबार करता क्या है क्या, जो इतने लोग इकट्ठे होते हैं और इतने अनुशासन से परिवार के साथ आते हैं, है क्या? तो हम कहते हैं उन्हीं से पूछ लो, बाबा के भक्तों से पूछ लो, उन्हीं के शिष्यों से पूछ लो कि उन्हें क्या मिलता है। जब मैं कहता हूं ऐसे लोगों से कि बाबा के भक्त और बाबा के जो शिष्य हैं केवल आंख बंद करते हैं, बाबा माँ का ध्यान करते हैं, कामना करते हैं और आंख खोलते हैं तो कामना पूरी हो जाती है। इसलिए बाबा के शिष्य इकट्ठे। मिल के देखो बाबा के भक्तों से, बाबा के शिष्यों से मिल के देखो।
हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी है, सबकी एक अलग कहानी बाबा और माँ के साथ है। बाबा और माँ हमेशा आप उनके साथ ही रहते हो। ये जो तमाम समाज में आज धर्म के नाम पर जो छीटाकशी है, धर्म के नाम पर जो बिखराव है, धर्म के नाम पर जो अलग अलग आपको दिखाई देते हैं, ये अनायास नहीं है। जो जहां तक पहुंचा है, जिसने जहां तक पाया है, उतना ही बांट रहा होता है, इसीलिए अलग अलग दिखाई देते हैं। इसमें गलत कुछ भी नहीं, अलग अलग दिखी से लिए रहे हैं। कोई कक्षा 5 तक पढ़ा है तो जब वो पढ़ाने बैठता है तो कक्षा 5 तक की बातें बता सकता है। उससे कहो हाई स्कूल की बातें करो तो उसको आती नहीं। कोई हाई स्कूल तक पढ़ा है तो हाई स्कूल तक की बातें करता है, और वो इंटर के बारे में जाता नहीं, ग्रेजुएशन के बारे में जानता नहीं, तो उसकी बातें नहीं जानता, नहीं करता। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी है। जितने लोग भी हैं, जो पाए हैं वही बांटते हैं। नियम यही है, जो व्यक्ति जो पाता है वही बांटता है। बहुत लोगों ने कहा, अभी जब हमारे धर्म को बचाए रखने में जो सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं, वो हमारे देश के 13 अखाड़े हैं, जिन्होंने पुरातन काल में भी, मुगलों के समय भी, अंग्रेजों के समय भी अपनी कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए लड़ लड़ के। उसके बाद भी अपने धर्म को बचाने में चूके नहीं, अपनी जान दे दी। वो सिर्फ अखाड़े ही थे इस देश में जिन्होंने धर्म की ध्वजा को नीचे नहीं झुकने दिया। आज सिर्फ लोग इतना जानते हैं कि अखाड़े कुंभ में आते हैं और स्नान करते हैं और चले जाते हैं, महीना भर रह के, 1.5 महीना रह के, 40 दिन रह के। लेकिन जब आप उनका इतिहास पढ़ोगे अखाड़ों का, तो आपका जो सिर है गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आपका सिर धर्म को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका इन अखाड़ों की रही है, तब भी थी, आज भी वही भूमिका है। लेकिन तमाम ऐसे ताता थैया वालों की दुकानें खुल गई हैं कि लोगों को नाच गाने में बड़ा रस आता है, सुनने में। ढोलक मंजीरा में बैठे, अवश्य नाच नचैया, ताता थैया। कृष्ण आए, झाड़ी के पीछे गए, राधा गए, मिल के आए, वहाँ खेले, बाग में छिप गए। यही कथा, इसी में शुरू, इसी में खत्म। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है, जिन्होंने पूरे अपने जीवन काल में एक 126 वर्ष की उम्र तक सिर्फ धर्म के लिए जिए, धर्म ही किया, धर्म ही बांटा, लोगों को जीना सिखाया, दुष्टों का दलन किया और समाज की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। और जब उन्होंने देखा कि मेरा परिवार भी, मेरा वंश भी अधर्म के रास्ते पे जा रहा है, तो उन्होंने उसको भी समाप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसको भी उन्होंने शहीद करा दिया। वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने दर्शन दिया हमें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आज पूरा दर्शन इसी के आसपास है। हिंदुत्व का, सनातन का जो दर्शन है, जो चेहरा है, जो आधार है, इसी पे है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और मैं अपने एक अंश से पूरे सृष्टि में व्याप्त हूं। भगवान श्री कृष्ण ने दिया। आज हम सब उसी को मानते हैं और उसी आधार पर जानते हैं। लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण को, उन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, जो कभी भी शुद्धि चक्र से नीचे ही नहीं उतरते थे, 16 दल का पुष्प, कमल का पुष्प, 16 दल का,
16 कलाओं के अवतार कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। जो अपने विशुद्धि से नीचे ही नहीं उतरे कभी, उन्हें काम कला के अवतार के रूप में घोषित कर दिया इन कथावाचकों ने। मुझे लगता है इन सब को इस पर विचार करना चाहिए। ध्यान रखें, एक शब्द होता है प्रवचन, और एक शब्द होता है पराया वचन। किताब पढ़ करके, किताब को रट करके जो बाँचे वो कथा है, ये प्रवचन नहीं है। ये वो कथा है जैसे पंडित जी घर में आते हैं और सत्यनारायण की कथा सुना के प्रसाद बट के चले जाते हैं। किताब खोली और कलावती से शुरू हुए, कलावती पे खत्म हो गए। कथा हो गई, परंपरा है घर घर में कथा सुनने की आदत डालने की। समाज के 4 लोग इकट्ठे होते हैं, परिवार में छोटे छोटे बच्चों में संस्कार जाते हैं। तो कथा है, अच्छी बात है, कथाएं सुनानी भी चाहिए, कथाएं सुननी भी चाहिए, कथाओं से दृष्टांत मिलते हैं, लेकिन ये प्रवचन नहीं है। कथा आपके जीवन में उतरती नहीं। कथा आपने सुनी, आपने चुटकुला सुना, आनंद लिया और आनंद लेके फिर आप चले गए घर, और घर जाते ही जाते सब भूल गए। घर पहुंचे और भूले। किसी ने चर्चा करी, हाँ भाई महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही, आज मजा आ गया। तो लोग कहाँ जाते कथा में? मजा लेने जाते। जितने समय सुना उतने समय तक थोड़ा मजे में रहे, और घर पहुंचते पहुंचते मजा गायब। फिर वही घर में सिलेंडर नहीं है, भैया सिलेंडर खत्म हो गया। फिर अम्मा बीमार है, दवा लानी है, व्यापार में समस्या हो रही, फलाना गड़बड़ कर रहा है, ये फिर वही चक्कर चालू, शांति नहीं। लेकिन प्रवचन क्या है? प्रवचन, प्रा शब्द का जो प्रसंग है, प्रा से प्रमाणित, प्रवचन यानी प्रमाणित वचन। कैसे प्रमाणित होगा? दरबार कैसे कहता है? जब आपको कोई अनुभव होता है तो आपको प्रमाण मिलता है। जैसे अंधेरे में खड़े हैं और आपको एक आदमी को पपीता काट के दिया जाए हाथ में, एक आदमी को आम, और दोनों से कहा जाए खाओ, देखो भैया आम है, तो जिसके पास आम होगा वो तो बता देगा, प्रमाणित हो गया। खाने के बाद अनुभव हो गया, अनुभव से प्रमाण मिल गया कि आम, और दूसरे ने कहा नहीं भैया ये तो पपीता है, तो अनुभव से क्या पता लगा? प्रमाण मिला। ऐसे ही जीवन में जो गुरु होते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उनके जीवन में अगर अनुभव उतरा है तो उनके पास प्रमाण है, वो प्रमाणित हैं। फिर वही बोलते हैं जो अनुभव में उनको हुआ है, जो प्रमाण उनके पास है। इसको कहा गया प्रवचन। जब स्वयं गुड़ नहीं खाते तो दूसरों को गुड़ खाने से मना करते हैं। स्वयं गुड़ नहीं खाते, उसके विकारों को जानते हैं कि ज़्यादा गुड़ खाओगे तो ये समस्या, ज़्यादा शक्कर खाओगे तो ये समस्या। तो उनके पास अनुभव है, उस आधार पे स्वयं नहीं खाते, तब वो मना करते हैं भाई कि तुमको गुड़ नुकसान करता है, ज़्यादा गुड़ मत खाओ, संतुलन में खाओ। इसे कहा गया प्रवचन। जो अपने में ढाला है, जिसने अपने में ढाल लिया है, उसके आधार पर बोलता है, उसे प्रवचन कहा गया। और जो खुद गुड़ खा रहा है लेकिन दूसरे को गुड़ खाने से मना कर रहा है, ये है कथावाचक। तो जो प्रवचन करते हैं वो गुरु, क्योंकि प्रमाणित वचन
उनके पास अनुभव किया हुआ है, ध्यान और साधना का अनुभव है, नाना प्रकार के अनुभव आपके लिए हैं। तो कथा वाचना और कथावाचकों ने अपने आप को गुरु घोषित कर दिया, बकायदा दीक्षा भी देने लग गए कथा करते करते। अभी खुद तो ठीक से दीक्षित हो नहीं पाए और लगे दीक्षा देने, और गुरुजी कहलाने लगे। अखाड़ों की पूरी नजर है इन सब पर, ध्यान रहे। हो सकता है कि अपने आप को सुधार हो जाए। तमाम कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं, लेकिन केवल ऐसे कथावाचक जो भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने काम कला का अवतार घोषित कर रखा है और खुद अपना इतना लाली लिपस्टिक पोत के बैठते हैं चेहरे पे, बिल्कुल वो श्रृंगार हमें लगता है ना औरतों का होता है ना आदमी का होता है, इस तरह का श्रृंगार करके बैठते। हम बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि आदमी का जैसा श्रृंगार कर रखा है कि औरतों जैसा कर रखा है, हमें बीच का श्रृंगार दिखने लगता है। बहुत भ्रम फैला रखा लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण की जितनी छीछा लेदर कर रखी है इन कथावाचकों ने, मैं तो कहता हूं भाई थोड़ा सुधार ले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ किया है, वो किया है जिसके आधार पे सनातन धर्म खड़ा हुआ है इस देश के अंदर। वो चीजें अपनी कथा में बोलो, वो चीजें कथा में बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ किया है इस देश में, इस भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, गीता का मतलब होता है, जैसे बोला ना श्रीमद् भागवत गीता, इसका अर्थ क्या हुआ? भागवत, भगवत ईश्वर, यानी प्रभु ईश्वर के द्वारा जो गीत गाया गया उसे कहा गया श्रीमद् भागवत गीता। यानी प्रभु ने जो गीत गाया है, स्वयं ईश्वर ने गीत गाया है, भगवान नारायण ने वो गीत गाया है। और कहाँ गाया? अद्भुत है, युद्ध के मैदान में गाया। महाभारत जैसे युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण गीत गा रहे हैं, और गीत गाते गाते उन्होंने दुष्टों का संहार करा दिया। यह भी अद्भुत है। तो भगवान श्री कृष्ण की जितनी महिमा की जाए, जितनी महिमा गाई जाए, भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में छोटे तक रहे मथुरा में, वृंदावन में, फिर चले गए। लेकिन उनकी सारी कथाएं वहीं की हैं। उनकी कथाओं में केवल भगवान श्री कृष्ण बस द्वारिका से, यहाँ वृंदावन से निकल ही नहीं पा रहे हैं, बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। उनकी लीलाओं को भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। केवल क्या है, बस ढोलक मंजीरा बजाया और सबको नचाया कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, रास लीला। अभी रास शब्द का ठीक से अर्थ भी नहीं पता इन कथावाचकों को, रास होता क्या है। रास कभी दूसरों के साथ नहीं हो सकता, ध्यान रखो। दूसरों से आपको उधारी मिलती है, उधार का है, सब उधार का है। रास स्वयं में होता है, स्वयं से होता है रास। रास बाहर नहीं है। ये जो बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं रास लीला, स्थूल में वो गुड़ गोबर किया है, इतना गुड़ गोबर किया है स्थूल जगत में कि हमारे देश की जो भोली भाली हमारा समाज है, हिंदू समाज सनातनी है, उनको भ्रमित करके रखा हुआ है। तो भ्रम दूर हो, इसके लिए यही निवेदन है, यही आग्रह है ऐसे कथावाचकों से कि भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र को भी गाएं जिसमें उन्होंने सनातन का उत्थान किया है। और आज जिस
सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है, जिस पे हम चल रहे हैं पिछले 5,500 वर्षों से। कथावाचक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कथा कर करके, लेकिन जो एक केवल भगवान श्री कृष्ण को काम कला का अवतार घोषित कर रखा है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं तो कहता हूं जब इस तरह कथावाचक पहुंचे तो कथा में अगर आप जाएं तो पूछे जरूर कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने इसके अलावा भी कुछ किया है? तुम्हारे अनुसार जो रास लीला है रात में करते हैं छुप करके, इसके अलावा भी कुछ किया है कि इसके अलावा कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? अब तो ऐसे ऐसे कथावाचक आ गए देख करके केवल आपको लगे कॉमेडी शो चल रहा है। बकायदा ओढ़नी ओढ़ लेंगे, दांत निकाल लेंगे, आंखें बड़ी बड़ी कर लेंगे, मुंह मटकाएंगे, औरत बन जाएंगे, सखी बन जाएंगे, कथा करते करते बन जाएंगे। आप देखिए तो लगेगा कि आदमी पागल है, ये आदमी, ये पागल आदमी बैठा है मंच पे, कॉमेडी करने आया है। तो ऐसे कॉमेडियनों से दूर रहना है। जो अच्छे कथावाचक हैं, मैं उन्हें अच्छा इसलिए कहता हूं, अच्छा कथावाचक की परिभाषा मेरी ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो दूसरा पक्ष है, उनके जीवन काल का, उसको भी रखते हैं साथ में, तो बात बनती है। लेकिन बस वही कि गोपिकाएं स्नान कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण आए और उनके कपड़े उठाए सबके और पेड़ पे चढ़ गए। अब सब गोपिकाएं बाहर निकले एक एक करके तो सबको कपड़े दे एक एक। कैसी कथा है भाई तुम्हारी ये? तुम्हारी अक्ल में पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस तरह की चर्चा करते शर्म नहीं आई? कथा का मतलब होता है कथा का कि हम जो सुना रहे हैं उसे अपने में ढालना है। तो क्या आप यही अपेक्षा करते हो कि आपका बच्चा भी कोई तालाब में लड़कियां नहा रही हो तो उनके कपड़े लेके चढ़ जाए ऊपर पेड़ पर? या आपकी बहन बेटियां नहा रही हो और कोई लड़का आए और कृष्ण की बातों का अनुसरण करके उसके कपड़े लेके चढ़ जाए पेड़ के ऊपर सबके? कथा का मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं उसका आप अनुसरण करेंगे, अनुपालन करेंगे और उसको अपने जीवन में ढालेंगे। तो यही आप ढालना चाहते हैं जीवन में लोगों के? राधा को काल्पनिक राधा बना के और जाने क्या क्या कथाएं बना डाली जो ग्रंथों में नहीं है। पीछे अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जो नए ग्रंथ छपे उनमें धीरे धीरे 4-4 पन्ने जोड़ते गए। मैं आपको बता दूं, कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाइएगा। क्या नाम बताया? ब्रह्म वैवर्त पुराण। निश्चित कह रहा हूं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, महिलाएं बुजुर्ग सब बैठे हैं यहाँ पे, आप उसको फाड़ के फेंक देंगे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें उसमें लिखी हैं जिन्हें आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। वो गंदगी और वो छेड़छाड़ की गई हमारे ग्रंथों के साथ, और यही महाराज श्री लोग यही कथा में सुना रहे हैं, बके जा रहे हैं, बक 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 बक। उन्हें शर्म नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए, स्वयं विचार करना चाहिए कि कथा को वही शब्द बोलने, अगर आपको 4 लोग मानते हैं तो कथा के माध्यम से आप दृष्टांत देते हैं कि ऐसा भगवान ने किया और ऐसा आपको करना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है कथा का। तो कहाँ ले जा रहे हैं समाज को, कहाँ बच्चों को ले जा रहे हैं? फिर बाद में माता पिता परेशान रहते, मेरा लड़का तो बदमाश हो गया, सुनता ही नहीं, पागल हो गया है, घूमता रहता है बाहर, उसके साथ घूमता है, इसके साथ घूमता है, सुनता ही नहीं है। ये कथाओं का प्रचार, उसका दुष्प्रचार है, उसका दुष्प्रभाव है। तो इसलिए इस प्रकार की तमाम धर्म को बांटने वाले लोग,
धर्म को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले लोग इस देश में संख्या उनकी बहुत बढ़ गई है। निश्चित रूप से मैं इस बात की जो शिकायत है अपने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के समक्ष जरूर दर्ज कराऊंगा कि इन पर रोक लगनी चाहिए। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, देश के जो 13 अखाड़े हैं उनमें से एक अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण। उदासीन अखाड़ा तमाम अखाड़ों की तरह ये भी देश में कई हजार जगहों पर फैला हुआ है। उदासीन का अर्थ शायद आपको पूरी तरह से ज्ञात ना हो। उदासीन शब्द क्यों जोड़ा गया अखाड़े में? देश का बहुत बड़ा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा है, बड़ा उदासीन और नया उदासीन दोनों एक ही अखाड़े हैं। जो भगवान श्री चंद्र जी थे वो इसके अधिष्ठाता, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो स्वयं शिव के अवतार माने जाते थे, गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे। जो पूर्ण गुरु नानक जी थे उनके सुपुत्र थे ये, और बहुत ही त्यागी तपस्वी लोगों में उनका नाम दर्ज है, जिन्होंने सनातन की परंपराओं को माना और सनातन की परंपराओं को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। यही एक ऐसा अखाड़ा है, अद्भुत है। तो सबसे पहले उदासीन शब्द का अर्थ समझा देते हैं। उदासीन माने क्या? उदासीन का मतलब ये नहीं कि उदास हो गए आप। उदासीन शब्द का अर्थ जैसे आप दो लोग बैठे हैं, आप दो लोगों के बीच में कुछ जगह जरूर है, उसके कारण क्या होगा? आप अलग अलग हो सकते हो। हमारे आपके बीच में दूरी दिख रही है, गैप दिख रहा है, बीच में हवा दिख रही है। अगर ये गैप नहीं होता, हवा नहीं होती तो पंखे चल नहीं रहे होते, सब ठोस हो गया होता। हमारे आपके बीच में जो जगह दिख रही है, हम जो ऐसे हाथ चला रहे हैं, ये जगह है इसलिए हाथ चल रहा है। और ठोस होता तो ऐसे चिपके रहते, चलता ही नहीं, मुंह भी नहीं खुलता, बंद होता। तो हमारे बीच में आपके बीच की दूरी दिख रही है। या यहाँ से धरती से आपको सूरज दिखता है, उसके बीच में जगह दिखती है खाली। धरती सूरज के बीच में, चंद्रमा सूरज के बीच में, चंद्रमा धरती के बीच में, जितने ग्रह गोल नक्षत्र तारे दिखते हैं आपको, सब के दोनों के बीच में खाली जगह दिखती है। तो ये जो खाली जगह दिखती है ये हमेशा एक जैसी बनी रहती है, स्थिर रहती है, तटस्थ रहती है, उदासीन रहती है, क्रिया शून्य रहती है। इसे उदासीन कहा गया। और इस उदासीन की वजह से धरती अपनी जगह पे कायम है, सूरज अपनी जगह पे कायम है, चंद्रमा अपनी जगह पर है, सारे ग्रह गोल नक्षत्र चांद सितारे सब अपनी अपनी जगह रह करके कार्यरत हैं, ऊर्जावान हैं। और जो ऊर्जावान है इसी उदासीन की वजह से ही ऊर्जावान है। तो जो ये उदासीन है इसे ही महापुरुषों ने ईश्वर कहा। और जो ईश्वर कहा इस उदासीन को, इस उदासीन में जितने समाये हुए हैं, ग्रह गोल नक्षत्र चांद सितारे धरती आकाश सब जितने समाये हुए हैं, उन्हें ईश्वर का ऐश्वर्य कहा। तो जिस ईश्वर में सब समाया हुआ है वो ऐश्वर्य है।
यानी उदासीन में जितना समाया हुआ है पूरी सृष्टि आपको दिखती है वो उदासीन में है। लेकिन उदासीन ना दिखते हुए भी जो दिख रहा है उसके होने का कारण है, उसे उदासीन शब्द से कहा गया। तटस्थ, क्रिया शून्य। तो जब अखाड़ों में जाने की बात आई, क्यों आई? क्योंकि जो अपने दादा गुरु हैं, नागा बाबा थे, जो बाबा के भी एक गुरु थे अध्यात्म में। तंत्र में माँ गुरु थी और अध्यात्म में एक नागा बाबा थे, वो गुरु थे। फिर बाबा ने भी अखाड़ों में जाके अपने गुरुदेव से दीक्षा ली। तो जो दादा गुरु थे वो भी उदासीन अखाड़े में ही थे और बाबा भी उदासीन अखाड़े में ही दीक्षित थे। इसलिए हमें भी उदासीन अखाड़े में ही जाना था। और तमाम ऐसे अखाड़े हैं, क्योंकि दरबार का संबंध तो सभी अखाड़ों से, सभी से प्रेम है, हमेशा रहेगा। बहुत जगह से हमें कहा गया कि आप आ जाएं, आपको इस पद से, इस पद से, इस पद से सुशोभित किया जाएगा। लेकिन दरबार ने निर्णय लिया कि जहाँ दादा गुरु गए, जहाँ बाबा गए, वहाँ हम भी वहीं जाएंगे। उदासीन अखाड़ों का जो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो पूरे पंजाब में है। पूरे पंजाब में लगभग उदासियों के कम 2000 से ज़्यादा डेरे केवल पंजाब में हैं, उदासीन अखाड़े में। बाकी तो पूरे देश में। तो यही कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर की लीला है, प्रभु की लीला है, और जब बाबा का आदेश हुआ कि भाई हम तो उदासियों में थे, तो वही तुम्हारे लिए भी ठीक है, अच्छा है, जुड़ जाओ धर्म के लिए और आगे काम करो, धर्म के क्षेत्र में और आगे मजबूती से काम करो। तो उस मजबूती को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए दरबार ने निर्णय लिया कि भाई शामिल हुआ जाए। जब शामिल हुए तो उन्होंने इस शरीर को महामंडलेश्वर पद से अभिषेक किया। दरबार उदासीन अखाड़ों के साथ साथ सभी 13 अखाड़ों को धन्यवाद देता है कि उन्होंने इस लायक समझा कि अपने बीच में शामिल किया, सम्मिलित किया। और दरबार को जो भी काम सौंपा जाएगा उसको दरबार कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। तो जहां आपको दिखे, आपको दिख जाए उदासीन अखाड़ा, बस समझ लेना है हमारा अखाड़ा, बाबा का अखाड़ा है। धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ और आज भी अखाड़े धर्म की रक्षा में सतत प्रयत्नशील है। तो आप सभी लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा होगा। जब अभिषेक हो रहा था कि सभी ने अपने प्रेम पुष्प बरसाए, सभी लोगों ने, और इतना आनंद फानन में हुआ
कि पता ही नहीं लगा, वो फटाफट 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 हो गया। इसीलिए तमाम संत वहां शिकायत दर्ज करा रहे थे कि पहले से नहीं बताया, यानी आ गए, यहां तक नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। लेकिन कुंभ जैसा वहां पे दृश्य बना हुआ था, जैसे कुंभ होने जा रहा है। कुंभ के मेले में आ गए तमाम संत महात्मा साधु इकट्ठे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भी, तमाम विधायक भी, तमाम राजनेता, समाज सेवी संगठन वो भी आए, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि आए, मुखिया आए, सचिव अध्यक्ष आए और सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया वहाँ। तो ये भी एक नई भूमिका है। इस दरबार को चलाने के साथ साथ ये भी एक नई भूमिका है हमारे पास, इसमें भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो आप सभी लोग बहुत दिन बाद दीक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आप ही के साथ कार्यक्रम चलेगा, आज भी चलेगा दिन रात और कल भी चलेगा दिन रात तक, दोनों दिन चलेगा। जो आनंद दरबार लगता है महीने में, पिछले महीने नहीं हो पाया था, इस बार का जो आनंद दरबार है वो इसी अमावस्या को, आने वाली अमावस्या को 17 अप्रैल को आनंद दरबार फिर से यहीं पे लगेगा कानपुर में। तो ये सूचना सबको रहे कि आनंद दरबार में सम्मिलित होने के लिए लोग आ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रेम। अखाड़ों का तो हाल जानते हो, अखाड़ों का अखाड़ा नाम है, वो तो बोले अक्खड़ लोग हैं, बहुत अक्खड़ हैं, आपसे में लड़ते रहते हैं। तो अखाड़े में आपसे में तो लड़ते हैं और क्या, दुश्मन से नहीं लड़ते हैं, आपसे में जोर आजमाइश करते। सेना क्या करती है, आपस में ही दिखाते युद्ध हो रहा है, अभ्यास करते हैं। लेकिन जब दुश्मन सामने आता है तो पूरी सेना एकजुट हो जाती है और दुश्मन को उठा के पटक देती है। तो कोई धोखे में ना रहे इस देश में कि अखाड़े लड़ते रहते हैं आपस में। अखाड़े लड़ते नहीं हैं, अखाड़े जोर आजमाइश करते रहते हैं, अपने शक्ति का संतुलन बनाए रखकर, और देखते रहते ताकत वाकत है कि नहीं, कि मौके पर ताकत ना लगे। तो ध्यान रखो, लड़ते नहीं है, जोर आजमाइश करते हैं। कभी भिड़ने के चक्कर में मत आ जा, नहीं तो सारे अखाड़े मिल के पटक देंगे उठा के। इसलिए क्योंकि अखाड़े सब एक है, सबका उद्देश्य एक है, धर्म रक्षा, धर्म की रक्षा। तो इसलिए अखाड़ों के प्रति जो सम्मान है वो जनमानस में होना चाहिए। समय समय पर कुछ विकृतियाँ आती हैं, समय समय पर कुछ अवरोध आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हर चीज़ सुव्यवस्थित होती है धीरे धीरे, और व्यवस्थित होते होते समाज के लिए एक माइलस्टोन बन जाती है, समाज के लिए एक अवसर बन जाता है। तो यह अवसर आप सबको प्राप्त हो कि आप धर्म की रक्षा के अभियान में शामिल हो सकें। ये अवसर आप सभी को प्राप्त हो कि आप धर्म में शामिल हो, धर्म पूर्वक जिएं, धर्म के साथ जिएं, धर्म के लिए जिएं। और धर्म के बिना जीने वाला केवल एक ही है, उसे कहते हैं पशु, राक्षस, दैत्य, दानव। तो इसलिए मानवता के साथ जीने वाला व्यक्ति, मानवता में जीने वाला व्यक्ति केवल एक ही हो सकता है कि जिसकी धर्म के प्रति आस्था हो, धर्म के प्रति विश्वास हो, धर्म में अपने विश्वास के साथ साथ धर्म के प्रति आस्था पूरी उसके अंदर हो, हृदय में हो। तो आस्था, विश्वास और श्रद्धा जिसके अंदर पूरी पूरी है धर्म के प्रति, सही मायने में सनातन का सबसे बड़ा रक्षक वही व्यक्ति है जिसको पूरा पूरी आस्था विश्वास अपने धर्म पर है और अपने ऊपर है। तो जो एक नई पारी है अखाड़ों के सिपाही के रूप में जो मुझे मिली है कि एक अखाड़े का सिपाही घोषित किया गया हूँ, तो निश्चित रूप से
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो सिपाही के जो कर्तव्य हैं उसको मैं पूरा जी सकूं, पूरा वैसे निभा सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं और धर्म से रक्षा कर सकूं, सबकी धर्म के द्वारा रक्षा कर सकूं। तो आप सभी का प्रेम और सहयोग अपेक्षित है। ऐसे ही मिलते रहे, आप सबके साथ ऐसे ही जीवन चलता रहे, आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, आपका, आपके परिवार का, सभी का मंगल होता रहे, आपके मित्रों का, जो मिलने वाले लोग हैं सभी का मंगल हो। लेकिन ये मंगल तभी मंगल होता है जब आपके अंदर मंगल कामनाएं सबसे पहले मंगल कामना स्वयं के लिए होती है। जो स्वयं के लिए मंगल कामना होगी तभी आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा पैदा होगा ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति। तभी आप अपने परिवार को, समाज को और पूरी सृष्टि को धर्म की दृष्टि से देख पाएंगे, धार्मिक दृष्टि से देख पाएंगे और फिर आप एक वो काम कर पाएंगे जिसकी गुरु अपेक्षा करते हैं, जिसकी पूरी सृष्टि अपेक्षा करती है। आप सब में जो संतोष का एक भाव देखते हैं, ये मुझे बहुत अंदर तक, मैं आप सबको देखता हूँ, आप आते हैं जाते हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, मैं देखता हूँ, अंदर से हृदय आह्लादित हो जाता है। कितने भी कष्ट उठा के यात्रा करके, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आप आते हैं, लगता है मैं एक एक व्यक्ति से जा करके मिलूं, एक एक व्यक्ति से मिलूं। क्या करें, मजबूरी है कि आपसे समूह में बात कर पाते हैं, नहीं इच्छा तो होती है एक एक से मिलूं, एक एक व्यक्ति से, एक एक बच्चे से खड़े होकर बात करूं। लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, इसके लिए मुझे पता है कि आप लोग मुझे हृदय से क्षमा करते हैं कि गुरुदेव ज़्यादा समय नहीं दे पाते। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कर्तव्यों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से मैं आप तक हमेशा पहुँचता रहूँ। ये धर्म ध्वजा कभी इस शरीर के द्वारा, इस जीवन के द्वारा धर्म ध्वजा सिर्फ ऊंची रहेगी, कभी इस शरीर के द्वारा धर्म ध्वजा कभी नीचे नहीं झुकेगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। राह कठिन है, तमाम लोग इस तरह के भी होते हैं, आप लोग जानते हैं, जो अच्छा काम आप करने चलते हैं, आप स्वयं उसके उदाहरण हैं कि कोई भी अच्छा काम आप करने चलेंगे तो 4 आदमी आपकी टांग घसीटने के लिए जरूर आ जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर टांग घसीटने 4 आदमी ना आए आपकी, तो आप जान लेना कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे। तो सभी कुछ देखना है, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना है, लक्ष्य अपना याद रखना है, हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना है। दरबार ने शक्ति खोली कि ध्यान साधना के द्वारा भी आपके रोग और कष्ट का निवारण हो। तो दरबार ने प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल 10 बजे से जो ध्यान साधना का कार्यक्रम रखा, जिसे मैं स्वयं करवाता हूँ, उसमें सभी लोग भाग लिया करें। ध्यान रखें, सब लोग भाग लिया करें, अपने जानने पहचानने वाले मित्रों को, सभी को उसका लिंक भेजा करें कि 10 बजे प्रातःकाल रविवार को गुरुदेव द्वारा ध्यान साधना कराई जाती है। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। उस ध्यान साधना के कार्यक्रम में शामिल होकर के करने से आपके शरीरों के भी, आपके जीवन के भी तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट नष्ट होते हैं। तमाम पारिवारिक, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट भी दूर होते हैं। ऐसी दरबार ने शक्ति खोल रखी है। बहुत जल्दी देश के कुछ जो चैनल हैं उस पर भी नियमित कार्यक्रम ध्यान साधना का प्रति दिवस आया करेगा, उसको भी सभी लोग देखा करेंगे, उससे लोगों को बहुत लाभ होगा। दरबार ने वो शक्ति खोल रखी है कि केवल टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम चल रहा है लाइव, उसको देख रहे हैं, देख करके उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसी से उनको लाभ हो रहा है। तो बहुत जल्दी आप लोग दरबार को इस देश के राष्ट्रीय चैनल पे, जो कम से कम 50-60 देशों में दिखाया जाता है,
उसमें आप पाएंगे कि आपका दरबार अपने इस अखाड़े के माध्यम से लोगों को तमाम रोगों से, कष्टों से, भय से, भ्रम से मुक्त करने का काम कर रहा होगा, नशा से मुक्त करने का काम कर रहा होगा। सबसे बड़ी बुराई नशा है, और नशे का जो दुष्प्रभाव है, मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने, पुरुष समाज खास तौर से सुने। इस नशे का जो दुष्प्रभाव है, नशे का जो विकार है, नशा का जो दंश है, जहर है, वो सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है वो घर की महिलाओं को झेलना पड़ता है, सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। जहाँ वो महिला असहाय होती है, माँ असहाय होती है, पत्नी असहाय है, बहनें असहाय हैं, बच्चियाँ आपकी असहाय हैं, एक नशा है छोटा सा जो आपको असहाय कर देता है। इस बुराई को दूर करने के लिए दरबार ने खूब अभियान चला रखा है। आप लोग दरबार से जुड़े ही हो, आप लोग प्रार्थना संकल्प करते हो मेरा नशा छूट जाए, आपका छूट जाता है, मांस मदिरा सब छूट जाती है आपकी। दरबार ये नहीं कहता कि पहले मांस मदिरा छोड़ के आओ तब शामिल हो, ऐसा नहीं कहता। आप आओगे, शामिल होगे, और जो यहाँ बरसात होती है ना ऊपर से, जो रस बरसते हैं यहाँ अपने यहाँ पी सब, वो इतना जबरदस्त रस है कि आप अपनी सब नशेबाजी भूल जाते, सारी बाजियां भूल जाते। अद्भुत है। जैसे कोई डॉक्टर कहे, जब कभी दरबार से नहीं जुड़े थे या कभी इमरजेंसी होती है और डॉक्टर के पास आप गए कि डॉक्टर साहब हमारा तो पेट बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब अगर आपसे ये कहें नहीं नहीं पहले अपना दर्द ठीक करके आओ फिर आओ, तो अगर कोई गुरु आपसे कहे, आप पहुँचोगे क्या बताए गुरुदेव बड़ा सिर में दर्द है, बड़ा उलझन है, बहुत बेचैनी है, बड़ी घबराहट है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, और गुरु जी आपसे कहें ठीक ठीक जाओ जाओ पहले सब ठीक करके आओ फिर आना, फिर आपको मंत्र देंगे हम, तो ऐसा तो होता नहीं। दरबार कहता है पहले आओ, आप मांस मदिरा खाते हो, खूब खाते पीते आओ, चले आओ, बस केवल एक बार आ जाओ तुम। फिर तो दरबार का काम है कि आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, पीना खाना जहर जैसा लगेगा आपको, और जहर कौन पीना चाहता, कोई नहीं पीना चाहता। हमने तो देखा जो शराब पीते हैं, जब पहली बार मुंह में रखते हैं ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे नीम रख दियो मुंह में। कभी हमने किसी को शराब पीते ऐसा नहीं देखा कि आहा बड़ा मज़ा आ गया, ऐसा तो देखा ही नहीं। हाँ जब पी लेते हैं 2-4 पैक तब कहते हैं बड़ा मज़ा आया भाई और फिर नाली में गिर पड़े, फिर नाली में पड़े। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है वो जो आपको आकर्षित करती हो, आपको बहुत लाभ देती हो, सिवाय नुकसान के लाभ देने का काम तो करती नहीं। तो सभी विकार दरबार में आपके प्रार्थना और संकल्प मात्र से छूट जाते हैं। आप अपने लिए अनुष्ठान करते हो, स्वयं अपने लिए प्रार्थना करते हो, अपने लिए संकल्प करते हो, परिवार के लिए करते हो, आप स्वस्थ होते हो। जो प्रार्थना संकल्प करता जाता है वही स्वस्थ होता जाता है। कितना अद्भुत है। आप ही अपने को स्वस्थ कर रहे हो, बाबा माँ का आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप प्रार्थना संकल्प करके मस्त हो जाते। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से, हमने कहा एक साथ बैठ के आपसे मिलना हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि अब दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा, चयन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो अभी आप लोग सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे, और उसके पश्चात अभी सेवक लोग आपको बताएंगे कितने बजे से। सबसे पहले जो दीक्षा होगी, मंत्र दीक्षा होगी, जो बाबा के भक्त से शिष्य के रूप में प्रथम बार जा रहे हैं, पहली बार दीक्षा ले रहे हैं, मंत्र दीक्षा। तो वो अंदर शिव शक्ति दरबार में भोजन करने के बाद आराम से प्रवेश करेंगे, और क्रमशः वहाँ हम सभी को जो मंत्र दीक्षा दरबार द्वारा संपन्न की जाएगी, तो वहाँ आपको पहुँचना है भोजन के उपरांत।
जिनकी अर्जी ना लगी हो सभी लोग जो दरबार आते हैं, दरबार आओ तो नियम बना लो, हमें अपना प्रार्थना पत्र, अपनी अर्जी बाबा माँ के चरणों में ज़रूर डालनी है, परिवार के हर सदस्य को डालनी है, ये ध्यान रखो। बोले नहीं एक बार तो कर लिया था, 4 महीने पहले अर्जी लगा दी थी, अब क्या आवश्यकता है। ऐसे ही अगर पूजा पाठ क्यों करते हो रोज़, वो रोज़ अर्जी है, फिर तो कर दो। अरे हमने तो पैदा होते हमारे माता पिता ने पूजा कर दी थी, अब क्या ज़रूरत है पूजा पाठ की, कर तो लिया एक बार। तो इसलिए अपनी अर्जी लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो और खूब आनंद में डूबते उतराते रहो। तो आप सभी लोग दो तीन चीज़ें बताई गई, ध्यान रखना है कि अपना संकल्प शनिवार के दिन का भूलो मत, रात में संकल्प, रविवार को प्रातःकाल ध्यान साधना, उसको भूलना नहीं है। आगे जब किसी राष्ट्रीय चैनल पे कार्यक्रम शुरू होगा प्रतिदिन, उसकी सूचना रहेगी, तो उस समय परिवार के लोग बैठ के कर सकते हैं। अपने मित्रों को लिंक ज़रूर भेजा करो कि सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, सबको लाभ होता है। तो जो लोग अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, जिनके पास अनुष्ठान के पुण्य हैं, वो शनिवार वाला संकल्प निश्चित किया करें और रविवार को ध्यान साधना का प्रातःकाल 10 बजे कार्यक्रम में ज़रूर भाग लिया करें, इसका विशेष ध्यान रखें। शीत अग्यारी अपने यहाँ ज़रूर रखें। जब भी मेरे द्वारा कोई अनुष्ठान कराए जाते हैं, लाइव संकल्प कराए जाते हैं मेरे द्वारा, तो उस समय आप सिद्ध अग्यारी ज़रूर जला लें और हफ्ते में एक आध बार घर में ज़रूर जलाएं सिद्ध अग्यारी। आपके बहुत काम की चीज़, जो कुछ इकट्ठा होता है कूड़ा करकट हफ्ता 10 दिन में, एक सिद्ध अग्यारी जलने से सब नष्ट हो जाता है। उसका ज़रूर ध्यान रखें, इसको ज़रूर से ज़रूर करें ताकि हमेशा आप अच्छे बने रहें, आनंद में रहें। इसको अपना लें जीवन में कि हमें करना है, ये दरबार से जुड़े रहना है। ध्यान साधना पर पूरा ध्यान रखना है, पूरा फोकस। जो लोग भी छठे लेवल पे चले गए हैं, 6वें लेवल पर, वो ध्यान साधना पर पूरा ध्यान दें। आप में से तमाम लोग हम देखते हैं बहुत तैयार हो गए हो, पक गए हो, पूरे एकदम मस्त पक गए हो। तो दरबार आपको छांट के निकाल रहा है। अभी कुछ अखाड़ों वाला कार्यक्रम लग गया, इसलिए यात्रा वाला कार्यक्रम रुक गया था। जो सब चयन हुए थे 10वें और 15वें लेवल तक के बीच के, उनका कार्यक्रम बताएंगे, इसी बीच में आपसे हम चर्चा करेंगे, तो उसको आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। ध्यान साधना में डूबना है, अपने परिवार में डूबना है, अपने में डूबना है और समाज को धर्म की ओर ले जाना है। धर्म को समाज से जोड़ना है, समाज को धर्म से जोड़ना है। स्वयं जुड़ गए समझो, धर्म से जुड़ गए, आप जुड़ गए तो परिवार जुड़ गया, परिवार जुड़ गया तो समाज जुड़ गया। तो सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य जिसकी जितनी है वो करो। जब भी आप संकल्प करो, दरबार कराए या जब भी आप करते हैं, तो अपनी जो संकल्प की दक्षिणा जो होती है जरूर डाल दिया करें। अपने घर में करते हैं तो अलग रख दिया करें, जब दरबार आए तो जो संकल्प की दक्षिणा की पेटियाँ उनमें ज़रूर डाल दिया करें, ताकि आपके संकल्प पूरे रहें और आपका जो संकल्प की दक्षिणा आती है वो दरबार के तमाम कार्यों में, भंडारों आदि में लगती रहे। जो दरबार के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कभी कोई लोग सहयोग करना चाहते हैं कि दरबार के कार्यक्रम होते हैं बहुत बड़े बड़े, जब सार्वजनिक कार्यक्रम हो, कभी दरबार में होने वाले कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, कभी किसी को लगता है कि हमें करना है, तो दरबार ने वो खोल दिया है कि अपना सहयोग आप काउंटर नंबर 10 पे आप दे करके और उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, ताकि आपका धन जो है वो धर्म के कार्यों में लग सके और आपका दरबार के नाम के साथ साथ आपका भी यश बढ़े, आपके सहयोग से बढ़े और आपको भी फ़क्र हो, आपको भी अंदर गर्व महसूस हो कि हम दरबार का संचालन कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़ करके, जिसकी जो अपनी भावना होती है, दरबार ने खोल दिया। क्योंकि बहुत लोग आके कहते हैं कि गुरुदेव आप कोई लेते नहीं हैं, दक्षिणा नहीं लेते, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते, स्वीकार करो। बहुत लोग कहते हैं दरबार ने सब बंद कर रखा था, लेकिन आप लोग जो सहयोग कर सकेंगे वो कर सकेंगे। जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में सहयोग कर सकते हैं अपनी ओर से कि हम इस कार्यक्रम में हम ये सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके बड़े बड़े कार्यक्रम तमाम जिलों में, तमाम शहरों में, तमाम प्रदेशों में लग सकेंगे आपके सहयोग से, संकल्प से, ताकि वहाँ के लोग जो कार्यक्रम करें उनके ऊपर भी भार कम से कम पड़े और हम लोग जब पहुँचें तो अपने आप को भारी नहीं, हल्का महसूस करें। तो सभी लोग सहयोग से एक दूसरे के करें। बहुत जगह से हमारे पास सूचनाएं हैं, आग्रह हैं, प्रार्थनाएं हैं कि हमारे ज़िले में हो कार्यक्रम। अवश्य होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा।
अखाड़ों के माध्यम से होगा, दरबार के माध्यम से होगा, और आप सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा दरबार ऐसा है और हमारा अखाड़ा ऐसा है। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम बाबा माँ की ओर से। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंदित हो, आपका मंगल हो और कल्याण हो। हरि हर।